पॉलीफ्लिक्स सिनेमा स्क्रीन प्रेजेंटिंग द हंटिंग क्वीन ऑफ मैरी। इस कहानी की शुरुआत में समुद्र के बीचों बीच एक शिप को दिखाया जाता है जिसका नाम क्वीन मैरी होता है और ये वक्त सन 1938 का होता है, जहां क्वीन मैरी शिप के अंदर हमें एक कमरे में बहुत सारी लाशों को दिखाया जाता है। किसी ने इन सबको मार दिया होता है। तभी यहाँ पर एक शिप का गार्ड आता है और ये क्वीन नाम की औरत को ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पे क्वीन आ जाती है जिसका चेहरा काफी खराब होता है। इन सबको मारने वाला और कोई नहीं, क्वीन का पति युद्ध होता है जो कि नाम होता है उसका डेविड। डेविड को पकड़कर बंद कर दिया जाता है। तभी वहाँ पर उसकी बेटी आ जाती है और उसे आज़ाद कर देती है। इसके बाद डेविड बहुत सारे लोगों को मार देता है। इस दर्दनाक घटना के बाद क्वीन मैरी शिप को हॉन्टेड शिप के नाम से भी जाना गया था, क्योंकि जो भी पैसेंजर इस शिप के अंदर जाते थे उन्हें मरे हुए लोगों की आत्मा दिखाई पड़ती थी, जिस वजह से कंपनी और शिप की दोनों की रेपुटेशन खाक में मिल जाती है। कई दशक बीत चुके हैं और क्वीन मैरी शिप को एक म्यूजियम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसी शिप में एना नाम की एक लेडी आती है अपने बेटे के साथ। दरअसल वो शिप की रेपुटेशन वापस लाना चाहती है, इसीलिए वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है जिसके तहत वो शिप को पूरी तरह से रिनोवेट कर रही है। यहाँ पर एना का हस्बैंड पैट्रिक होता है। हालांकि ये दोनों साथ नहीं रहते, लेकिन ये दोनों अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं। एना की शिप के कैप्टन से मीटिंग होती है, इसीलिए उसका हस्बैंड अपने बेटे के साथ शिप के टूर पर चला जाता है। शिप की निचले हिस्से में पहुंचते ही वो पैट्रिक का बेटा उससे अलग हो जाता है और वो अपने पिता को आवाज देता है, लेकिन आसपास कोई भी नहीं होता है। तभी उसके सामने लिफ्ट होती है, वो अपने आप ही खुल जाती है और ऊपर से फॉर्चून का एक कार्ड गिरता है और उसको कार्ड को लेकर बाहर वो निकलने वाला होता है। तभी लिफ्ट अपने आप ही बंद हो जाती है और नीचे चली जाती है, जो कि तहखाने में पहुंच जाती है, जहाँ पर क्वीन के बेटे की आत्मा दिखती है, जो कि कई साल पहले अपने मॉम और डैड के साथ इसी शिप में ट्रेवल कर रही होती है, जिसने अपने डैड को आज़ाद किया था और उसके डैड ने सबको मार दिया था। यहाँ पर क्वीन को बेटे की आत्मा गायब हो जाती है। एना का बेटा धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वो एक फूल के पास पहुंच जाता है। वो इस बात से बेखबर होता है कि एक साया उसका पीछा कर रहा है। उससे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई और है। वो पलटकर उस साये की फोटो खींचता है। इसके पहले कि वो साया उसका पीछा करता है, क्वीन के बेटे की आत्मा उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। एना के बेटे के गले में जो कैमरा होता है उससे वह पुल पर लटक जाता है। वो साथ ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी क्वीन की बेटी को आत्मा फिर से उसे खींचकर पुल में गिरा देती है। और वही हमें शिप के कैप्टन को दिखाया जाता है। वो देखता है कि दीवार पे शिप चल रहा होता है। वो समझ जाता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो पुल के एरिया में जाता है। एना के बेटे को वो बचा लेता है। इस घटना के बाद एना का बेटा बहुत ज़्यादा डर जाता है। वह शिप का कैप्टन एना को कहता है कि तुम्हारे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है, तुम हर वीकेंड अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर आकर अपना काम कर सकती हो और पूरा शिप रिनोवेट हो जाएगा। यह कहानी फिर से अतीत में यानी 1938 में चली जाती है। हमें डेविड, उसकी पत्नी क्वीन और उसकी बेटी को दिखाया जाता है। डेविड अपने चेहरे पर मास्क पहना होता है, क्योंकि पहले वो एक आर्मी ऑफिसर था और जंग के दौरान उसका पूरा चेहरा खराब हो गया था। डेविड और उसके परिवार को फर्स्ट क्लास में नहीं आने दिया जाता, क्योंकि इन्हें यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं है। तभी डेविड को पता चलता है कि फर्स्ट क्लास में एक कपल डिनर करने वाला होता है, लेकिन नहीं आ रहा। डेविड उनके नाम में फर्स्ट क्लास में एंट्री कर लेता है और अपने परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेविड की पत्नी फॉर्चून कार्ड देखकर लोगों का भविष्य बताती है। अब डेविड अपने परिवार के साथ बैठ जाता है, तो वहीं कपल आ जाता है जिसके नाम से डेविड फर्स्ट क्लास में एंट्री लिया होता है। और जब ये शिप मेंबर को पता चलती है और वो डेविड को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन डेविड साफ मना कर देता है। गुरु मेंबर उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं, जिस वजह से उसका मास्क उतर जाता है। उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा खराब होता है। उससे लोग डर जाते हैं। डेविड को बहुत बुरा लगता है। वो अपनी पत्नी क्वीन के साथ बाहर निकल जाता है। डेविड बहुत ज़्यादा परेशान होता है, इसीलिए वो नीचे पुल के पास चला जाता है। वहीं आगे शिप के कैप्टन को दिखाया जाता है, जो अपने एक साथी से कहता है कि शिप की स्पीड बढ़ाओ। जब वे शिप को स्पीड बढ़ाते हैं तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होने की वजह से इंजन फट जाता है।
बॉयलिंग रूम की दीवार भी गिर जाती है। डेविड इसके बाद अपने रूम में आता है जहाँ पर उसकी पत्नी बताती है कि हमारी बेटी कुछ पता नहीं चल रहा है, हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। लेकिन डेविड उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। अगले पार्ट के लिए हमें फॉलो करें। अगला पार्ट आने वाला है कुछ देरी बाद। तब तक के लिए ओके बाय।